हितेश ज्वेलर्स, हरपुर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। राम राम सा, मैं नागेश कुमार कौशिक, आपको केडीएस राजस्थान में स्वागत है। सरदार शहर के मायने उपचुनाव की रणभेरी बात चुकी है और इस चुनाव के मायने सगड़ा ही पार्टी का जो उम्मीदवार है पाना आपका मान चुका है। जठे कांग्रेस हूँ अनिल जी शर्मा, जका पूर्व विधायक पंडित भंवरलाल जी शर्मा का बेटा है, वह आपकी ताल ठोक रहा है। तो बीजेपी हूँ अशोक जी पिंचा है और बठे ये एक रोमांचक मुकाबलो बन चुके हैं, क्योंकि आरएलपी हूँ भी उम्मीदवार उतर चुके हैं मैदान का मायने लालचंद मूंड। तो के अठ माहौल है, क्योंकि वोट थांटा है जब शहर मायने जिसे है भी ज़्यादा तो गाँव में वोट है। और गाँव के माहौल है वो है गाँव सरदार शहर तहसील को जीवन देसर गाँव, और गांव के गुआड़ है। गांव के गुआड़ में कुछ गांव का मौजूद लोग बैठे हैं। आप चर्चा करा कि चुनाव को के माहौल ई बार है और के ई बार जो है चर्चा है, के बार का मुद्दा के है लोगों का और के बात पर लोग वोटिंग करेला। तो राम राम सा, थोड़ा नाम परिचय बताते हुए थोड़ा बताओ आपने गांव में जो है के मुद्दो है चुनाव में, नाम तो बताओ। दुलाराम जी। तो आपने गांव में, मैं तो यहाँ पूछूंगा आपने गांव में के मुद्दों के है, यहाँ पर के चीज बीजेपी है, मुद्दो ही है, कांग्रेस टक्कर है। हाँ टक्कर है और साइलेंट वोट रखनी है वो, बताओ कोनी वोट किन दो बीजेपी ने देश। अच्छा हाँ, थे बताओ नाम कहीं था? तन्नाराम जी। आप चुनाव को के माहौल देख रहे हो? चुनाव टक्कर को चुनाव है। देखो के ठापड़े बोतल की ताक लीजिए, बोतल कोई चुनाव रही खाली बोतल ही रास गया और चुनाव तो टक्कर को रही पूरा बोतल की ताक लीजिए ठाको पड़े पहले। हाँ बिल्कुल, आई बात में बात कर रहे हो कि आरएलपी जी चुनाव का मायने मैदान पानू मांडे है भी के साथ गई मुकाबला है वो असमंजस को रोमांचक बन चुके हैं। बिया अठे कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर हमेशा से रही है। तो और लंबे समय में बिया तो भंवरलाल जी अठे जीतता भी रही है, यानी कांग्रेस जीतती रही है। तो बी साहब कांग्रेस को पलड़ो कहीं भारी है? कांग्रेस को भारी तो कौन नहीं बनती, सौ वोट तो बनता है भारी हो कांग्रेस वोट बढ़ जाए, बीजेपी का क्या घट हो गया। और चुनाव तो इतना ही हारियो, कना 2000 हो, कना 4000 हो, कना 10,000 हो, 30 रुपये में मंड जाए ना वोट लीजिए 10-15,000 भंवरलाल जी जीत जाए। तो इको फायदो मतलब थाने क्या लगे फायदो इको अनिल शर्मा ने फायदो मिलसी? हाँ जरूर मिल बीजेपी का वोट काटसी। हाँ बीजेपी का कटसी। तो आरएलपी तो यहाँ बेनीवाल जी दावो करेगा मैं तो चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी ने तीसरे नंबर पर 15-20 हज़ार वोट बस जोर मारे कट्टी सी घट अब बड्डे को नहीं गा एक है रोड़ो पर की शाई तो सी एंटे मास जो शाई तो जीड़ू कमी जी सी ज़्यादा को लार ले गेड़े 9,000 की तय लेगी और बड़ा किया 12-13,000 ले जो तो ज़्यादा को ले जाए। मतलब आगे हिसाब वोट बहुत ज़्यादा को नहीं खींचे। तो थोड़ा नाम परिचय बताया था? सरमन राम नाम मेरा। सरमन राम जी, थाके साहब वो के मामलो लाग रहे हैं अब की बार चुनाव? गाँव का मैं टक्कर अच्छा तो मान लो कि बीजेपी और कांग्रेस की है भाई। 150 वोट आरएलपी ले जाती इससे छोड़ूंगा। अट गांव में मतलब 50-50 रह गए हमेशा दोनों, मतलब दोनों पार्टी। हाँ दोनों लट्टो पिन में से रहे, तीसरा खड़ो हो जाए ना। बीजेपी ऊंची रहती पहले बीजेपी ऊंची रहती, लाल में कांग्रेस में कई 82 वोट बलदेव लेगी वोट और टक्करी रहे बराबर बराबर को सो मामलो अठे गांव का मायने या बीजेपी को पड़ो भारी रहे गांव का मायने क्या रहे? टांग दोनों टक्करी रहे, दोनों की टक्कर रहे। और ई बार अब जो माहौल जो बन इन देखते हुए मतलब यहाँ लागे के लागे मतलब कुल मिला के टक्कर रही हो। पासी टक्कर ही रही टक्कर तीन की के दो की तीन ना उठ के रही तीन को कौन है? बिल्कुल। हाँ थोड़ा नाम परिचय बताया? बनवारी जी। थाके साहब को क्या लागे चुनाव को की? सीधो चुनाव बीजेपी 30 नंबर आरएलपी टक्कर में। अच्छा देखो आरएलपी का समर्थक मिल गया है तो मतलब कांग्रेस और आरएलपी की टक्कर मानो। हाँ हाँ सही। बीजेपी ने तीसरे पर गलो। हाँ 30 और नीचे जावा तो भी देख लो। नहीं यहाँ यूं तो पिछली बार भी देखो कोई बहुत ज्यादा 7,000 की कहते थे 8 तरीका दे लिया गए ठेजो का बे आपने राजस्थान का मुख्यमंत्री बन खातिर फिर में राजेंद्र सिंह राठौड़ बस जितना ज़्यादा बात सी नहीं है बीती आरएलपी बढ़ सी दे लो। तो आरएलपी को बढ़ने को मतलब कारण क्या है? समझ जाओ दे ज़्यादा ना पूछो तो आई बात है। मतलब इनमें युवा ज़्यादा है कि कौन ज़्यादा है? युवा से कोई बाकी को नहीं है। से सागे हो रहे हैं से ने परिवर्तन चाहिए था कड़े सो परिवर्तन चाहिए था दोनों पार्टियों का फिर लोग। बिल्कुल परिवर्तन चाहिए। ताऊ के नाम है साहब? बजरंग लाल जी। तो थाके साहब के लागे चुनाव को के चुनाव कांग्रेस जीतते रहा। अच्छा बिल्कुल देखो
गांव की गुआड़ है, अरे सब पार्टी का आपका समर्थक भी है और आपके तरीका राय है और आई एक शुद्ध राय है कि भाई एक पार्टी का कोई आदमी को नहीं है। आपके हिसाब से बात बता रहे हैं, कांग्रेस थक के हिसाब से लाग रहे था कांग्रेस साहब के लगे वोट मिली सी जी जीते ही रुआ नहीं भैया जीते को कारण मतलब कोई भवनलाल जी सहानुभूति के कारण सहानुभूति भी है फिर वोट है अगले का जद मिल रहे हैं वोट है अगले वोट है इसका मिली सी पहली भी अठे गांव में कांग्रेस आके रेडी है अठे तो टक्कर सी रह लेकिन जीत कांग्रेस की है अनिल जीतेगो मतलब टक्कर में जीतोगे यहाँ बहुत ज्यादा ज्यादा तो देखो जी आरपीएल भी ज्यादा लेसी भी ज्यादा जीत होगी आरएल भी जीता वोट ले भी तो अनिल ने फायदो मिली जीत हाँ फायदो मिलेगा अशोक जी नीचे जाए हाँ और एक आंकड़ो है गांव को थाको भी नाम परिचय बताओ थोड़ो मंदीराम जी थाकाली भी के राय है दिया 21,000 गिनती शुरू है कांग्रेस की। अच्छा देख लो 21,000 गिनती शुरू है जीत की का जीत को अंतर बता रहे हो नहीं अंतर नहीं 21,000 गिनती शुरू है और आंगा तो एक वोट हुआ आंगा 21,000 हुआ है तो मतलब था का हिसाब ये मतलब एक तरफ मामलो जावे हमारे साहब तो है कांग्रेस हाँ कांग्रेस बिल्कुल मतलब इको कारण भंवरलाल जी है या कांग्रेस है भंवरलाल जी को कोई सहानुभूति को लेकर के कारण सहानुभूति तो है ही है भंवरलाल जी ठहरे जीता है 7 बार विधायक रहे यहीं रहे आगे कौन 7 बार विधायक रहा बिल्कुल रिया तो बिल्कुल रिया बहुत लंबे समय तक रिया और जिया जीता विधायक में ही गया वे तो विधायकी में गया तो एक कर तो सहानुभूति का मान लो और चाहिए और मान लो 21,000 वोट गणित शुरू है एक तरफ ही है हमारी हिसाब तो नील RLP वोट ले सी 21,000 ले सी जे 20,000 ले सी तो 20,000 जीत सी 30,000 ले सी तो 30,000 जीत सी मतलब था के हिसाब RLP को भी एक बेनिफिट ही बने है बेनिफिट ही है तो हमारे साहब तो एक तरफ है अठे को तो मन तो कोई गिनती की जरूरत को लगे तो था के हिसाब बीजेपी खटसी टक्कर में रहसी कांग्रेस का टक्कर कांग्रेस का टक्कर में बीजेपी रहसी टक्कर में बीजेपी रहसी लेकिन एक RLP भी काफी बड़ो वोट बैंक ले जाने की संभावना है हाँ है हमारे हिसाब से तो 30,000 के पार जी सी 30,000 के पार बिल्कुल है वोट बैंक RLP भी काफी लंबो चौड़ो खींचने को विचार है आओ थोड़ा युवाओं भी बात करा आया भाई जी थोड़ा बीच में नाली है था वो क्या नाम है आनंद जी हाँ आओ तो आपको क्या नाम श्याम जी थोड़ी आपकी है थोड़ी राय रखोगे था युवा के टाइप सोच रहे हैं तो आपने मतलब एक अवस्था एक उम्र का आदमी है और थे सगड़ा युवा हो युवाओं की के टाइप की सोच तो युवा है कि अनिल शर्मा की जीत है निश्चित जीत अनिल शर्मा चुनाव जीत रहे हैं यहाँ पे सरदार शहर में और जो RLP जातिवाद पे वोट मांग रही है उनका कुछ बंटने वाला है नहीं जामनी उनकी जब्त होने वाली है सीधा सा मतलब नहीं मैं तो यहाँ जीत को दावो भी कर रहा है कि भाई अरिया कह रहा है कि भाई बीजेपी तो तीसरे नंबर पर ही रखेल ना कुछ नहीं है ऐसा 3 नंबर पे RLP जाने वाली है और निश्चित तौर से उनकी जामनी जब्त होने वाली है हाँ 20,000 वोट भी नहीं आए पिछली बार 10,600 वोट आए थे अब की बार 15-16 में रह जाएगी RLP अच्छा पिछली बार वो कम सी नहीं ज़्यादा आएंगे 5-4 हज़ार वोट वैसे वोट बैंक में जुड़े उनके ठीक है लेकिन कांग्रेस आंखों कहने को कांग्रेस है जो कि अठे गांव का ही माहौल के अठे आसपास के हिसाब से कांग्रेस ऊपर रहने को संभावना नहीं वो क्या है कि पंडित जी भंवरलाल थे स्वर्गीय उनकी सहानुभूति पे वोट मिलेंगे और अनिल शर्मा की जीत होगी और ये क्या है RLP ये तो कर रहे हैं तीसरा मोर्चा लेके आए हैं जातिवाद पे वोट मांग रहे हैं और कुछ नहीं है इनके पास एक वो भी कारण है कि जहाँ अबार जहाँ ऊपर जहाँ देखो जाए जहाँ राज कांग्रेस को राज है तो भी मतलब मुख्यमंत्री कांग्रेस को बैठे हैं तो वो भी कारण है कि नहीं कारण क्या है यहाँ तो भंवरलाल जी की सहानुभूति लोग जहाँ राज के सागे जाया नहीं यहाँ तो भंवरलाल जी की सहानुभूति है वो क्या है कि 35 साल से उनका राज चल रहा है उनकी सहानुभूति है उस पर वोट मिलेगी और अनिल शर्मा भी स्मृति में हाँ और 23 में भी देने वाले हैं 23 में उनकी याद में भी वोट दे देंगे 2028 में पता नहीं उनको टिकट मिले या नहीं मिले वो उनका सिस्टम है बाकी 23 तक 28 तक वो जीतते रहेंगे 28 के बाद में पता नहीं इतना लंबा अपन भी घोषणा कौन करा कोई आगे को आगे देखो समय है समय के साल है देखो राज को भी प्रभाव है कि वो जी राज में जी की पार्टी हुए हैं भी को कोई प्रभाव रहेगी प्रभाव को नहीं
नहीं राज्य के प्रभाव है और राज्यपाल मंत्री बनाए को नहीं चुनाव बाद में हटाया जाओ है पानी हटा दियो गहलोत बहुत बड़ो विरोध देखो। ठीक आप कुछ चर्चा करने की कोशिश करी वो है जीवन देसर गांव जठे का लोग आप थोड़ी चर्चा करी। भाई जी आप भी आओ आओ एक थोड़ा युवा चेहरा हूँ भी आप बात करा। हाँ थोड़ा राम राम के नाम मेरा नाम राजू है। राजू जी थिन थान के लगे है था जवान है जगह जवाने वो के मूड है माने तो आरएलपी भारी लगे। आरएलपी भारी लगे जी कांग्रेस के सागे टक्कर आरएलपी कर दिया फिलहाल। हाँ बीजेपी 3 नंबर पर जाती दिख है। वोट आरएलपी दे से बोतल के निशान पर आरएलपी 35 सालों देख रहे हैं कोई सरदार शहर को विकास नहीं हो रहा है। एक सच्चो नेता आयो है भगत सिंह रूप में आयो है तो एक विश्वास जता के हम आरएलपी को सपोर्ट करेंगे और विश्वास है कि हमारा काम होगा किसानों का काम होगा और किसानों की पार्टी है सभी किसान कौम के हैं सब 36 कौम तो आरएलपी भारी तो इनमें सहानुभूति और कोई मैटर कौन करेगा कोई सहानुभूति किसानों की पार्टी है किसान है हम तो बदलाव चाहिए बदलाव चाहिए जनता को बदलाव चाहिए। और आज देख और अब थे नयोड़ा है जो नई चीज एक आजमानो चाहवा बस युवा जटा बात के है कि मैं बदलाव चाहवा कि नई चीज़ देखना चाहवा कि नया परिवर्तन आवे और भाई आपकी देखो आपकी राय है। बाकी तो वोट तो आपको अधिकार है वोट आप जकन देना चाहो बिन दो क्योंकि वोट आपको एक निजी अधिकार है। बाकी एक राय लेने की आप कोशिश करिए कि गाँव के मायने के माहौल है सरदार शहर का ये उपचुनाव ने लेकर के और की पार्टी को पदड़ो भारी है और गांव को मुद्दों भी अगर कोई बताना चाहोगे खास जी मुद्दा ने लेकर के या कोई गांव के कोई विकास या गांव को कोई मुद्दों जकन थे रखना चाहो जकी चीज़। राम राम सा थोड़ी सी आप भी चर्चा कर लेंगे। हाँ के नाम है आपको? मेरा भगवान राम है। भगवान राम जी आओ तो आ जाओ आप भी आ जाओ। अजो तो अपन के कोई गिरफ्तार करे तो ले रखड़ियो। हाँ के चुनाव को थोड़ा सा आप के माहौल वगैरह क्या देख रहे हैं? भाई चुनाव वाला जाना अपन तो सीधा सा आदमी आ नया तो चुनाव को कोई भाग लिया नया पा कोई मतलब चुनाव मैं थे सीधा आपको साइलेंट वोट है साइलेंट वोट आपने टाइम पर आपने जैसी जगह घेर दिया बात है बिल्कुल है काय को आपकी विचारधारा बढ़िया लाश भी गिर दी गाँव के मायने के मतलब माहौल के है मुद्दों के गाँव के मायने है वोटा ने लेकर के आदमी सोचे के तरीका मुद्दों की है नेता अपन प्लेट दे दे तो वादर भाव कर दे कोई काम को कहे को नहीं भाई मान तो मुद्दों चाहिए किसान ने तो भाई लाइट सही साबु मिल जाए पैसा भर दिया 3 महीना को नेम हुए 2 साल लोग 2 लाख रुपया भर रखे वो कोई मुद्दों उठावे को नहीं। बाकी सोलर है भी रेट ज़्यादा कर दी पावर बढ़ा दियो कि 24 प्लेट भी 20 कर दी सामान सो कम कर दियो ए प्रक्रिया है राज की मान दो राज काम साउल करे वो बढ़िया है बिल्कुल किसान का था का एज का बिजली का माने कोई जाति पांति कोई मतलब को नहीं जाति पांति को भेदभाव करे एक जाति पांति कोई बने को नहीं मार दो जाति पांति भाई साउल काम बढ़िया करे अच्छो काम करे वो बढ़िया है बिल्कुल। और थाके जी की मुद्दा की बात है जी की बिजली की समस्या है या सिंचाई मतलब सिंचाई से तो 2 साल से लोग 2 लाख रुपया भर रखे है 3 महीना को नेम हुआ कि डिमांड भर दियो बाद में 3 महीना बाद में लाइट दियो तो 2 साल लोग नहीं दे रहे तो भाई नहीं तो कोई सोलर ले आ सके और नहीं वो लाइट लगा सके 2 साल इंतजार कर रहे हैं पैसा भर दिया वहाँ ब्याज चालू क्यों इन हिसाब की परेशानी है। और यूरिया DAP है कहीं 10,000 लगा लिया कहीं 1000 कट्टा लगा लिया वो है बिंग 1300 रुपया जी मूल्य रेट 1350 है बिंगा 2000 ले बिन नकली है तो एकड़ी नेरे की कूंट में भरा ले तू पिक भर ले जा वो कोई गाँव में ले आके सोलर लाग जाए वहाँ पर कोई रोक को नहीं यार वोट लेना ना आज के मैं विकास करिए विकास के करे ठाक नहीं मानो और के विकास ही है मान तो खेती में साल डंगू दानिया जेर जिसकी उचित रेट हुए सरकारी बिंग रेट मिल जाए बिंगो चोरी वाड़ो करे बस अबे वोट मांगने ना आज वोट में दे दिया हैं बिल्कुल। और आप एक सगली तरह की बात करिए आप जीवन देसर गांव को दृश्य है और जट है लोग आपकी तरफ पार्टी का जगह समर्थक है आपके तरीका राय रखी भाई किसान लोग है जगह आपकी समस्या ने भी अट रखी और जकी भी पार्टी चुनाव जीत करके आवे जो भी अठे को विधायक बने जो भी सरदार शहर को आगलो सरदार बने वो जरूर जीवन देसर की बात पर भी जरूर ध्यान देवे। आ ही अपनी एक गुजारिश रहसी आओ आप एक अगले गांव की तरफ बढ़ा जठे को के माहौल है आओ आगे बढ़ा। मैं अनिल प्रजापत के साथ नागेश कुमार कौशिक सब ने राम राम।